तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। और तो और इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप बिना अपने टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए अपने ब्लड शुगर लेवल को यानी अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले आप लोगों को स्मार्ट चॉइसेस बनानी है ताकि आपका टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं है कि उबली हुई चीज़ें खानी है या ये वो या फिर बहुत बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा कि मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को हर एक चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करना है। आप स्टार्ट करो अपने डे को एक बाउल फुल ऑफ ग्रेन्स के साथ, होल ग्रेन्स के साथ। होल ग्रेन्स का मतलब है जो कि अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स है जिनमें कि फाइबर होता है। आउटर लेयर इज देयर। सबसे पहले वीडियो में मैंने यही बात की है कि आपको ग्रेन्स नहीं खाने हैं, यू हैव टू ईट होल ग्रेन्स। ग्रेन्स आर द प्रोसेस्ड वंस, उनके अंदर फाइबर नहीं होता और फाइबर ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको डायबिटीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। तो अगर फाइबर ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसलिए आपको अपना दिन शुरू करना है होल ग्रेन्स के साथ जिनके अंदर फाइबर भी हो। होल ग्रेन्स के अंदर हमारी ब्राउन राइस और होल व्हीट पास्ता जैसे बहुत से डिलीशियस फूड आते हैं। तो आप होल व्हीट पास्ता ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई ब्राउन राइस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफस्टाइल में वाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस करो ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सको। ये दोनों ही फाइबर रिच होते हैं, इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये आपकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देते हैं जिससे कि खाना खाने के एकदम बाद जो आपका ब्लड शुगर लेवल राइज होता है वो नहीं होगा अगर आप ये दोनों खाओगे तो। और आप ब्रेकफास्ट में इनके अलावा क्या ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड स्पिनच एंड केल। स्पिनच यानी कि पालक और केल यानी कि गोभी। तो आप अपनी डाइट में अपने ब्रेकफास्ट में पालक और गोभी को ऐड कीजिए बिकॉज दीज आर रिच इन मल्टीविटामिन्स। इनके अंदर बहुत सारे नेचुरल मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन दोनों में ही कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है तो आपकी शुगर और डायबिटीज़ कंट्रोल रहने में बहुत मदद होगी अगर आप पालक और गोभी अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं। बिकॉज अभी मैंने बताया कि इनमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और डायबिटीज़ से लड़ने में पूरा दिन आपकी मदद करेगा। अब हम आगे चलते हैं आफ्टरनून डाइट की तरफ। जैसे आफ्टरनून में आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो गाइज अगर आप आफ्टरनून में थोड़े से नट्स खा लेते हो तो दे कैन एक्ट एज अ बूम फॉर योर ब्लड शुगर बिकॉज इनमें बहुत सारा फाइबर होता है और ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो नट्स में ऐसा नहीं है कि आपको सारी नट्स खाने हैं। अगर आप थोड़े से बादाम और थोड़े से अखरोट खा लेते हो दोपहर में अपनी डाइट के साथ तो बाकी का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है बिकॉज दे आर हेल्दी फैट्स। आपकी बॉडी को इनसे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये आपको फुल एंड सेटिस्फाइड रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको बाकी का पूरा दिन कार्ब्स की क्रेविंग नहीं होगी। इसका मतलब इन टर्न अखरोट और बादाम खाने से आपका वेट गेन भी नहीं होगा बिकॉज आपको फुल एंड सेटिस्फाइड फील होगा तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। और क्रेविंग्स नहीं होगी तो आप पूरा दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ। तो आपका वेट लॉस होने में भी बहुत मदद रहेगा, आप ओबीस नहीं होंगे। अब ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून के बाद आता है डिनर। तो डिनर में हम क्या खा सकते हैं। डिनर में यू कैन हैव लेग्यूम्स जिसमें कि आपका मटर और इसके जैसे ही और जितने भी लेग्यूम्स होते हैं वो आते हैं। प्लस यू कैन हैव लेंटिल्स जिसका मतलब कि आप दालें खा सकते हैं। स्पेशली मसूर की दाल खाना आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इसके साथ साथ आप बीन्स और चिक पीस भी खा सकते हैं। बीन्स जैसे कि फ्रांस बीन्स हम जो बोलते हैं, जो फ्रांस बीन्स आती हैं आप वो खा सकते हो और छोले आप खा सकते हो चिक पीस में। ऑल ऑफ दीज आर द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। पावर हाउस मतलब कि इनमें भर भर के न्यूट्रिशन है। तो जब आपकी बॉडी को भर भर के न्यूट्रिशन मिलेगा तो डायबिटीज़ तो ऐसे रिवर्स होगी गाइस। इनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारा फाइबर होता है। प्रोटीन और फाइबर दोनों के बारे में ही मैंने बात करी है कि दोनों आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है बिकॉज इन दोनों के ही फाइबर और प्रोटीन दोनों की ही आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ये उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं एंड आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इन सब चीज़ों को खाने से जो भी मैंने आपको ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून और डिनर के लिए बताया है ये आपकी डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, प्लस आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा।
तो ये तो हुई ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून और डिनर की बात। लेकिन डायबिटीज लाइफस्टाइल में सिर्फ इतना ही नहीं आता। अगर आप लोगों का एक स्वीट टूथ है, आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, डायबिटीज तो बीमारी ही शुगर की है। ज़्यादा शुगर खाते हो, इसका इंटेक ज़्यादा होता है और आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्ट आपका कर रही है, जिससे कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा, तो उससे डायबिटीज़ कॉज होती है। आपका मन तो बहुत करता है मीठा खाने का, लेकिन आप खा नहीं सकते। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जो नॉर्मल टेबल शुगर है उसको रिप्लेस करना है फ्रूट्स के साथ। तो टेबल शुगर खाने की जगह आप बेरीज यूज करिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज। इन सबको अगर आपको कुछ भी मीठा बना के खाना है तो उसमें नॉर्मल टेबल शुगर की जगह आप ये बेरीज डाल सकते हो, जिससे कि आपका स्वीट टूथ भी अफेक्ट नहीं होगा और आपकी ब्लड शुगर भी अफेक्ट नहीं होगी। आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, वो राइज नहीं होगा और आपका स्वीट टूथ जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आप लोग ऑरेंजेस, लेमन और ग्रेप फ्रूट जैसे सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, जिनमें कि भर भर के विटामिन होता है और ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे और डायबिटीज से फाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। अब अगर कभी कभार आपका दिल करे स्नैक्स खाने का, तो स्नैक्स में आप क्या खा सकते हैं? सबसे बेस्ट स्नैक आपके लिए है स्वीट पोटैटो। जब भी आपका मन करे कोई स्नैक खाने का, तो ट्राई करो कि आप स्वीट पोटैटो खाओ, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम चलते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है और आपको नहीं खानी। तो सबसे पहले इसमें आपका बाजार का मीठा आ जाता है, जिसमें कि आपके केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, स्वीट्स, जितनी भी आइटम्स हैं वो आपको नहीं खानी है। और आपको जो बीवरेजेस मार्केट में आते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं कैफिनेटेड, वो आपको नहीं पीने हैं, बिकॉज उससे आपका एकदम शार्प इंक्रीज आएगा ब्लड शुगर में, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो इन चीज़ों को मत खाओ, बिकॉज इससे एकदम आपका शार्प राइज होगा एंड देन यू विल से कि आपने तो ये बताया था खाने को, हमने वो खाया, उसके बाद आपको ये सब नहीं पीना, आपको ये सब नहीं खाना। यू डोंट हैव टू ईट द मार्केट स्वीट्स, जो भी मार्केट, बिकॉज वो शुगर यूज़ करते हैं, दे डोंट यूज सच बैरीज एंड ऑल, जो कि मैंने आपको बताया, राइट। तो नॉर्मल शुगर को अवॉइड अवॉइड करो, टेबल शुगर को अवॉइड करो, बीवरेजेस अवॉइड करो एंड अवॉइड डीप फ्राइड फ्रूट्स। कोई भी तला हुआ खाना आपको नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इन सब चीज़ों से आपका एकदम से राइज होगा। अब इन सब के बाद हम आते हैं, ये आपका हो गया खाने पीने का। इसके अलावा आपके माइंड में अपने अंदर आपको कैसा लाइफस्टाइल लेके आना है, आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आना है कि यू विल रिवर्स डायबिटीज़। आप डायबिटीज़ को रिवर्स ज़रूर कर सकते हैं। अपने अंदर पॉजिटिव ये माइंडसेट आपको रखना है। रोज़ एक्सरसाइज करो, योगा, मेडिटेशन, इनमें से कुछ ना कुछ आप ऐसी रिलैक्सिंग एक्टिविटी ज़रूर करो, जिससे कि आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहे और आप एक्टिव भी रहो। एक्टिव रहोगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ऊपर से आप इतना अच्छा खाना, न्यूट्रिशन भरा खाना खाओगे, तो डायबिटीज़ कैसे रिवर्स नहीं होगी, आप ये बताओ, है ना। सो गाइज, अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हो, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाते हो, इस अकॉर्डिंग चलाते हो, तो आपकी डायबिटीज़ ज़रूर रिवर्स होगी। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, यू विल डेफिनेटली रिवर्स योर डायबिटीज़ एंड आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे रिजल्ट मिले या नहीं मिले और आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी और भी अच्छी वीडियोज़ डायबिटीज़ से और बाकी डिजीज़ से रिलेटेड भी हम आपको देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।